नमस्कार दोस्तों, जो भी मेरे भाई रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनकी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। 17 नवंबर से उनका एग्ज़ाम है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि आपका 30 अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, बट हो सकता है आपका एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर के पहले वीक में स्टार्ट हो जाए। तो वही चीज़ लगभग हुई है आपकी। 17 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट है। तो जो भी भाई मेरे अब तक सो रखे हैं तो उनको उठना पड़ेगा भाई। 60-65 दिन रहे हैं, इनमें दिन रात एक कर दो, करो या मरो वाली कंडीशन है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको सही प्लान के साथ स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो मैं एक रेलवे कर्मचारी हूँ, मैंने देखो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग सिलेक्शन लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आरआरबी डी ग्रुप 2015 में मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया, 18 में मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया डी ग्रुप में। टेक्नीशियन 2018 में मैं फाइनल सिलेक्शन लिया, इसी के बेस पे मैं नौकरी कर रहा हूँ। टेक्निकल 2024 फाइनल सिलेक्शन हुआ। एलपी 2024 के सीबीटी 1 में 75 में से 64 मार्क्स विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ। 100 में से 89 मार्क्स सीबीटी 2 में विदाउट नॉर्मलाइजेशन। और ये न्यू पैटर्न पे है। 24-25 में जो भी पेपर हुए हैं वो रिसेंटली मैंने पेपर दिए हैं। तो इन्हीं पेपरों के एक्सपीरियंस बेस और दो बार मैंने डी ग्रुप निकाला है, उसी की बेस में आपको पूरा स्टडी प्लान बताऊंगा। 60 से 65 दिन का, लास्ट 60 दिन का स्टडी प्लान बताऊंगा। अगर वो चीज़ आप फॉलो करते हो ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका 100% सिलेक्शन होगा। बट कंडीशन एक ही है, वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, जबकि सिलेबस आपको सबको पता है कि क्या सिलेबस है, बट फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा इस पर डिस्कस करूंगा, वो आपको पता होना चाहिए। देखो ऊपर मैंने लिखा है लास्ट 60 डेज बेस्ट स्टडी प्लान, तो ये आपको फॉलो ही करना है। मैं एक पैसा आपसे नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है मैं कोई कोर्स बेचने आया हूँ या और कुछ करने आया हूँ, नहीं भाई। मैं एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ, ऊपर वाले ने मेरे को दे रखी है, रोजी रोटी दे रखी है, आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। बट जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप करते हो तो 100% आपकी नौकरी पक्की होगी। देखो मैथ क्या है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर की है, रीजनिंग 30 नंबर की है, साइंस 25 नंबर की है, 20 नंबर की करंट अफेयर्स और जीके है। ठीक है, अब बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जिनके अभी 40-50 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, वो ये कह रहे हैं यार एग्जाम डेट आउट हो गई, तैयारी मेरी हुई नहीं है, पेपर पास में आ गया, हो ही नहीं पाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। भाई 1% भी आपको नहीं घबराना है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, आपको वो कंप्लीट करनी है। 40% तो तैयारी है ना, मैं 40% मान के चलता हूँ, 40% तो आपकी तैयारी है ना। आपको कुछ भी नहीं करना, जो मैं टारगेट आपको दूंगा, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। मैं कहाँ से आपको मटेरियल दूंगा, कौन से वीडियो दूंगा, वो मेरी टेंशन है। आपको एक ही काम करना है, जो भी मैं टारगेट दूं वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपको स्टडी प्लान करनी है 60 दिन की, और वैसे आप करते हो ना, मैं कह रहा हूं ना 100% आपकी नौकरी पक्की। देखो ये नीचे नोट करके भी मैंने लिखा है, जिस भाई के अभी टेस्ट में 40-50 नंबर आ रहे हैं उसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि एग्जाम डेट आउट हो गई, सही से तैयारी नहीं हुई है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है भाई। 60 दिन बहुत होते हैं, बट कंडीशन यही है 60 दिन कब काम में आएंगे आपके, करो या मरो वाली कंडीशन अप्लाई करनी है आपको। 10-12 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, 60 दिन ही तो पढ़ना है यार, और सही कंटेंट के साथ। देखो यूट्यूब ऐसी चीज है अपार, उसमें आपके पास चीजें मिल जाएगी अपार। आपको एप्लीकेशन पे पैसा देके भी वो चीज नहीं मिल पाएगी जो यूट्यूब पे है, बट यूट्यूब से वो आपको निकालनी पड़ेगी। निकालनी कब पड़ेगी आपको, जब ये पता हो कि यार हाँ ये चीज आ सकती है, या कोई आपको ऐसा बंदा बताए कि इसने सिलेक्शन ऑलरेडी ले रखा है, तो ये चीजें हाँ कि ये सही है, ये पूछी जाएगी, ये नहीं पूछी जाएगी। तो वही चीजें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। कोई पैसा नहीं ले रहा हूं मैं, कोई की टारगेट का मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा आपके लिए, 100% बनाऊंगा, बट ऐसा नहीं उसमें कोई पैसों की मैं आपसे डिमांड करूंगा भाई। ठीक है, अब सबसे पहले मैथ की बात करता हूं, मैथ को आपको किस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले बात कर रहा हूं भाई मैं मैथ की, क्योंकि मैथ भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन आएंगे इसके 25 नंबर के, तो मैथ को किस तरीके से तैयारी करनी है आपको वो मैं आप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप करो अर्थमेटिक को कंप्लीट। अर्थमेटिक में जैसे औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, समय काम हो गया, समय दूरी हो गया, ट्रेन प्रॉब्लम हो गया, नाव धारा हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सरलीकरण, नंबर सिस्टम, वर्गमूल, घनमूल, एलसीएम, एचसीएफ, है ना। ये जितने भी टॉपिक है इनको पकड़ो। अब करना कैसे है, ऐसे नहीं हर टॉपिक के आप है ना कि 100, 200, 300 क्वेश्चन करने लग गए, वो गलती मत करना मेरे भाई। आप ओनली कहीं से भी पढ़े हो आप, तो उसके शुरू के जो बेसिक है ना, शुरू के जो बेस क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन वही आपको सोल्व करने हैं। 15 से 20 क्वेश्चन नहीं कि एक ही टाइप के 15 से 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो ना। जैसे कोई बुक लेते हो आप आर.एस. अग्रवाल, तो उसका चैप्टर शुरू होने से पहले एग्जाम्पल होते हैं, तो वो एग्जाम्पल कर लो। हर टॉपिक के मुश्किल से 15 से 20 एग्जाम्पल मिलेंगे, तो 15 से 20 एग्जाम्पल ही आपको करना है, और उनको 2-2 बार कर जाओ एग्जाम से पहले। और इसके साथ में आपको क्या करना है, एडवांस पहले नहीं करनी है, ध्यान रखना।
एडवांस का 20% ही पोर्शन आपके एग्जाम में आएगा। मैं आज कह रहा हूं, पेपर देने के बाद में आप मैच करा लेना। 80% आपका सिलेबस अर्थमेटिक से रहने वाला है। तो पहले अर्थमेटिक को अच्छे से करो। कैसे करना है? हर टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन, ठीक है। और आरएस अग्रवाल का मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया कि आरएस अग्रवाल के जैसे एक टॉपिक उठाया, उसके 15 से 20 एग्जांपल हैं आरएस अग्रवाल में एक टॉपिक से पहले, तो या तो उसी से कंप्लीट कर लो आप। कंप्लीट अर्थमेटिक वैसे करनी है। फिर एडवांस पे जाना है। एडवांस मैथ में आपको बेसिक चीजें देखनी है। ऐसे नहीं आप मेंसुरेशन पूरा ही पढ़ रहे हो कि 25 क्लास में आप क्षेत्रफल आयतन कंप्लीट किया है, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्षेत्रफल आयतन की मेंसुरेशन की मुश्किल से मुश्किल आपके 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ज्योमेट्री के 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अलजेब्रा के भी इतने ही क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। फिर आपके माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आराम से 5 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, पूरी 5 से 10 कॉन्सेप्ट है उसमें, ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाता है। टिग्नोमेट्री के भी इतने 25-30 क्वेश्चन आपको करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको टारगेट अचीव करना है। अगर मेरे साथ आप जुड़ते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो। एक पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा, मेरे को रोजी रोटी ऊपर वाले ने दे रखी है, आपसे एक पैसा नहीं लूंगा, ठीक है। ये हो गई मैथ की बात। इसके साथ आपको क्या करना है, एनटीपीसी के जो भी अभी एग्जाम हुए हैं, कौन कौन से एग्जाम हुए, एक तो 12th बेस पे हुआ है, एक ग्रेजुएशन बेस पे हुआ है। तो ग्रेजुएशन बेस के पेपर है ना अवेलेबल है, उसके मैथ के क्वेश्चन आपको पूरे सोल्व करने हैं। उसके कंप्लीट करोगे तब तक इसकी 5-6 दिन में आंसर की आ जाएगी 12th बेस वालों। कई स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर एनटीपीसी में जो भी पेपर हुए ग्रेजुएशन बेस पे वो मेरे पास नहीं है, मैथ के क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। तो भाई आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, वहां पे पूरा मटेरियल मैं आपको दूंगा, ठीक है। 12th बेस पे जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके आंसर की 5 से 6 दिन में आ जाएगी, तो उसके भी पेपर अवेलेबल हो जाएंगे, उसके भी क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हर टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करने। और उसके बाद में आपको PYQ सोल्व करने हैं ओनली फॉर एनटीपीसी के जो पेपर हुए ना 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस पे, उसी के PYQ मैथ के आपको लगाने हैं। इतना टाइम नहीं है अब हमारे पास। अब रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको एक एक टॉपिक को सोल्व नहीं करना है भाई, इतना टाइम नहीं है अपने पास। ऐसे नहीं कि आप रैंकिंग को लेके बैठ गए, फिर कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो 3-4 दिन में, फिर ब्लड रिलेशन आप सोल्व कर रहे हो, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, ओनली फॉर एनटीपीसी के जो अभी पेपर हुए हैं उनमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को बार बार सोल्व करना है आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, वहां से मिल जाएंगे। किसी टॉपिक में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को आप देख सकते हो, उसको भी पूरा नहीं पढ़ना है कि 3-4 घंटे की क्लास लेके आप बैठ गए ना, उसका बेस आप देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, तो हाँ ठीक है मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ, इतना ही देखना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसको थोड़े अच्छे से आप देख लेना कंप्लीट, क्योंकि इतना तो आपके 40-50 नंबर आ रहे हैं, तो इसकी तैयारी तो है, ऐसा तो नहीं इनमें 0 हो। तो समझदार हो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इनको थोड़ा सा आपको देखना है। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, इसके रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कथन कार्रवाई है, कथन निष्कर्ष है, ये प्रॉब्लम करते हैं, तो मैंने इसको बिल्कुल ट्रिकी तरीके से है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से इनके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो वो वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको उसमें ज्वाइन होना पड़ेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, एक पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है। रीजनिंग मैथ का समझ में आ गया, क्योंकि रीजनिंग भी 30 नंबर की है मेरे भाई, ध्यान रखना 27+ मार्क्स इसमें आने चाहिए आपकी, कम से कम 26-27 नंबर आपके आने चाहिए, इससे कम आते हैं तो आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हो, ठीक है। अब साइंस की बात करता हूँ, साइंस भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साइंस पे चलो, अब देखो साइंस को कैसे तैयार करना है। साइंस में आपको कुछ भी नहीं करना, 9th क्लास और 10th क्लास एनसीईआरटी बुक आती है साइंस की, जिसमें 9th में है 12 टॉपिक और 10th में है 13 टॉपिक। 12 टॉपिक में शुरू के 4 टॉपिक है केमिस्ट्री के, उसके बाद 2 टॉपिक हैं बायोलॉजी के, 5 टॉपिक हैं फिजिक्स के और 1 टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ऐसे 12th क्लास में 13 टॉपिक है, शुरू के 4 टॉपिक केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के, फिर फिजिक्स के, फिर एक आपका एनवायरमेंट से संबंधित है। टोटल 12 + 13 25 टॉपिक है और 25 नंबर की आपकी साइंस आएगी, तो इंपॉर्टेंट है। अब ये जरूरी नहीं है साहब 9th से आएगी या 10th से आएगी। अब देखो एग्जामिनर का मूड है इसमें, बहुत सारे एग्जाम जो एलपी टेक्नीशियल जेईई में हुआ ना, तो एक एक क्लास को ही उसने टारगेट कर लिया। कई शिफ्टों में उसने 9th को पकड़ लिया कि 9th से ही पूछ रहा है, 10th में गया ही नहीं, और 10th को पकड़ लिया तो 9th में आया नहीं। तो अपन को तो पूरा पढ़ना है, ठीक है, ओनली एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, इसके अलावा कोई कोर्स परचेज नहीं करना है, ध्यान रखना 1% भी परचेज नहीं करना है कोर्स। अब कई कोर्स आपको मिलेंगे कि टारगेट बेस्ड
कोर्स आपको 100% सिलेक्शन होगा, ये कोर्स लोगे तो ये होगा, वो बिल्कुल भी नहीं लेना है भाई। 1% भी तैयारी नहीं होगी। अगर कोई भाई खुद से पढ़ पाता है ये चीज़ 9th और 10th क्लास की, क्योंकि एनसीईआरटी की थोड़ी सी लैंग्वेज क्या है, टफ है। अगर कोई खुद से पढ़ पाता है, उसका बैकग्राउंड सही है, साइंस बैकग्राउंड है, तो खुद से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लेगा। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, ग्रुप बना के पढ़ो, वो मैंने साइंस वाले वीडियो में बता रखे हैं, आगे और बता दूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक यूट्यूब चैनल का नाम बता रहा हूँ मैं, उससे कर लो। कंप्लीट साइंस पढ़ा रखी है बंदे ने एनसीईआरटी ट्यूटोरियल करके एक चैनल है, उसने एनसीईआरटी एक एक टॉपिक को अच्छे से बता रखा है 9th और 10th को, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। कौन कौन से करने हैं साहब, इसमें साइंस में देखो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, एएलपी में साइंस का वेटेज अच्छा खासा था, 20 क्वेश्चन थे सीबीटी 1 में, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। वो कहाँ से मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे 100% आपको जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। एएलपी सीबीटी 2 के आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं साइंस के। साइंस में सीबीटी 2 में फिजिक्स ही आई थी, तो फिजिक्स के आपको वो देखने हैं। टेक्निशियल के जो पेपर हुए उसके आपको साइंस के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जेएनटीपीसी में जो पेपर हुए उसके साइंस के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, कुल मिला के ये है। डेली बेसिस पे आपको टारगेट बना के स्टडी करनी है। अब डेली बेसिस पे कैसे, जैसे मान लो आज का दिन है, तो उसमें आपने एक टॉपिक ले लिया, जैसे 9th क्लास से स्टार्ट करो, 9th का एक टॉपिक ले लिया, पहला टॉपिक, इसके साथ रीजनिंग का कोई टॉपिक ले लिया, इसके साथ फिर मैथ का टॉपिक ले लिया, और करंट अफेयर्स और जीके का ले लिया। अब आप ये टारगेट बना लो 2 दिन का, कि ये टॉपिक मेरे को 2 दिन में कंप्लीट करने हैं। तो फिर इन टॉपिकों पे आपको ना अच्छे से है ना बढ़िया तरीके से काम करना है। ऐसा नहीं कि टाइम पास करना है, क्योंकि 60 दिन बचे हैं, 60 दिन आपको दिन रात एक करना है। 2 दिन का एक टारगेट बनाओ, 2 दिन में जैसे ही कंप्लीट होता है टारगेट, अगले टारगेट पे जाओ, और इनको फिर रिवाइज भी करना है। इस तरीके से आपको स्टडी करनी है, ध्यान रखना, तो आपका टारगेट है ना अचीव हो जाएगा आपसे, और 100% आपका गोल अचीव होगा, आपको नौकरी लगेगी। अब मैं आपके लिए क्या करूंगा वो देखो, आपका 100% सिलेबस बिल्कुल फ्री में मैं कंप्लीट करवाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में कंप्लीट करवाऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। कैसे करवाऊंगा, डेली बेस्ड टारगेट दूंगा मैं आपको, स्टडी प्लान दूंगा। कैसे दूंगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, देखो साइंस का रहेगा, मैथ का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, करंट अफेयर्स और जीके का रहेगा, जो भी आपका सिलेबस है उसका टारगेट दूंगा। पहला टारगेट स्टार्ट करूंगा मैं फ्राइडे से, ठीक है, फ्राइडे से पहला टारगेट स्टार्ट होगा, और साइंस का स्टार्ट करूंगा। कैसे स्टार्ट करोगे साहब, जैसे मैंने साइंस का 9th क्लास से स्टार्ट करूंगा, पहला टॉपिक ले लिया, पहला टॉपिक आपको दूंगा कि ये इसको कंप्लीट करना है। आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ भी मिल जाएगी 9th क्लास की, प्रॉपर उस टॉपिक की भी मिल जाएगी, जो भी रिलेवेंट अच्छा टॉपिक जो पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, उसका वीडियो मिलेगा। वीडियो मिलने के बाद में मेरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, ठीक है, आराम से एक एक चीज समझ में आएगी, वहीं टेलीग्राम पे मिलेगा। वो मिलने के बाद में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं वो मिलेंगे। उसके बाद में फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू, हर टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन। तो देखो किस लेवल से आपकी तैयारी हो जाएगी। ऐसे ही फिर मैथ की करेंगे, रीजनिंग की करेंगे, और करंट अफेयर्स जीके की करेंगे। करंट अफेयर्स में आप एक स्पीडी की बुक ले आना, करंट अफेयर्स की, है ना, जो अभी अपडेट वर्जन है, क्योंकि अब मैं पहले तो बता रहा था आपको कि हर मंथली वीडियो देख लो, आपको इतना टाइम नहीं बचा। 15 से 20 टॉपिक में आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स के ये पढ़ने हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं टारगेट में डालूंगा। तो स्पीडी की आप है ना करंट अफेयर्स की न्यू अपडेटेड बुक लेके आना, उसमें हर महीने में अपडेट होती रहती है, जो रिसेंटली वाली आप ले आना। तो मेरे साथ आप चलोगे, देखो मैं एक पैसा आपसे लूंगा नहीं, मेरा क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं है। मेरा जॉब कर रहा हूँ, मेरे को ऊपर वाले ने रोजी रोटी दे रखी है, तो उसके साथ में लेके आपको एक अच्छी गाइडेंस दूंगा, अच्छा मटेरियल दूंगा, वो पूरा फॉलो करोगे, टारगेट पूरा फॉलो आप करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई। आप मेरे को जिंदगी भर याद रखोगे, ये ध्यान रखना। और अब मैसेज करके परेशान मत कर देना, पहला टारगेट फ्राइडे को आएगा, ध्यान रखना साइंस का। उस तरीके से कल का मैं पूरा दिन लूंगा बढ़िया से अरेंज करने के लिए, ठीक है। जो भी आपके साथी है, जो भी आपके फ्रेंड है, सबको ये वीडियो आपको शेयर करनी है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। बिल्कुल मैं फ्री में आपको कंटेंट दूंगा, बिल्कुल फ्री में आपको टारगेट दूंगा, और एग्जाम रिलेवेंट दूंगा। मेरी गारंटी, आपके 80% मार्क्स है ना आराम से आप ला सकते हो। ये तो आराम से बता रहा हूं मैं, आराम से आएंगे आपके, और इतने आ गए तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बट मेहनत आपको करनी है, टारगेट मैं दूंगा, दिन रात आपको एक करना है, 10-12 घंटे आपको दिन के पढ़ने पड़ेंगे। टारगेट आप अचीव कर लो, अच्छे से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। धन्यवाद।